भारत में मंकी पॉक्स का पहला केस सामने आने के साथ ही वायरस को लेकर सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चा शुरू हो गई है। आइए जानते हैं कि क्या है इस मंकी पॉक्स वायरस और इस वायरल का प्रकोप भारत में कैसे शुरू हुआ। केरला के एक 35 वर्षीय व्यक्ति 3 दिन पहले यूएई से लौटे थे, जहां मंकी पॉक्स का संक्रमण हुआ। ये व्यक्ति भारत का पहला मंकी पॉक्स वायरस से इन्फेक्टेड मरीज है। अब जानते हैं कि मंकी पॉक्स क्या है। ये बीमारी मंकी पॉक्स वायरस के कारण होती है। ये वायरल इन्फेक्शन अफ्रीका में ज़्यादातर पाया जाता है। ये वायरस पहली बार 1958 में एक बंदर में पाया गया था। इस वायरस का नाम मंकी पॉक्स होने के बावजूद इसकी उत्पत्ति बंदर में नहीं हुई थी। इस वायरस का सोर्स अब तक डॉक्टर या कोई साइंटिस्ट को पता नहीं चल पाया है। मंकी पॉक्स वायरस कैसे फैलता है? मंकी पॉक्स वायरस जानवरों से इंसानों में फैलता है। यह एक संक्रमित व्यक्ति या जानवर या उनके द्वारा इस्तेमाल किए गए कोई सामान का बिना साफ किए इस्तेमाल करने से या उनके साथ निकट संपर्क आने से फैलता है। इस वायरल का लंबे समय तक आमने सामने संपर्क या शारीरिक संपर्क से भी जोखिम बढ़ता है। इस वायरल के लक्षण क्या है? मंकी पॉक्स के लक्षण आमतौर पर वायरस के संपर्क में आने के 3 सप्ताह के भीतर शुरू हो जाते हैं। बुखार, तेज सर्दी, लिम्फ नोड्स में सूजन, पीठ दर्द और मांसपेशियों में दर्द इसके शुरुआती लक्षण है। बुखार आने के 1 से 5 दिनों के भीतर चेहरे पर, मुंह के अंदर और शरीर के अन्य हिस्सों के साथ जैसे कि हाथ, छाती पर फुंसी या छाले जैसे दाने दिखाई देने लगते हैं। आमतौर पर बीमारी 2 से 4 सप्ताह तक रहती है। आप जानते हैं कि मंकी पॉक्स वायरस कितना रिस्की है। विशेषज्ञ चिंतित है कि बीमारी उन जगहों पर हो रही है जहां पहले कभी पाई नहीं गई। वे वर्तमान मामलों की जांच कर समझने का प्रयास कर रहे हैं, पर इस बीच एक अच्छी खबर यह है कि मंकी पॉक्स उतनी आसानी से नहीं फैलता जितना कि कोरोना वायरस, जिससे कोविड-19 महामारी की शुरुआत हुई थी। हालांकि बच्चों को इस वायरस से ज्यादा खतरा है। एम्स के अनुसार मंकी पॉक्स के गंभीर मामले बच्चों में अधिक पाए गए हैं और कोरोना वायरस की तुलना में उनके लिए वायरस अधिक घातक हो सकता है। अब जानते हैं कि मंकी पॉक्स और गे सेक्स का क्या संबंध है। अधिकतर लोग जो इस बीमारी के संक्रमित हैं, वे होमोसेक्सुअल या बाइसेक्सुअल हैं। WHO के डायरेक्टर जनरल के अनुसार कम्युनिटी ट्रांसमिशन के वजह से वायरस औरतों में भी पाई गई है, लेकिन मंकी पॉक्स वायरस के संक्रमित किसी व्यक्ति के निकट संपर्क में आने से वायरस का संक्रमण हो सकता है। मंकी पॉक्स का सिम्टम देने वाले लक्षणों के अनुभव करने वाले किसी भी व्यक्ति को जल्द से जल्द चिकित्सक सहायता लेनी चाहिए। इस बीमारी का इलाज क्या है? मंकी पॉक्स के लिए विशेष रूप से कोई उपचार नहीं है। मंकी पॉक्स संक्रमण को रोकने के लिए FDA द्वारा लाइसेंस प्राप्त की वैक्सीन उपलब्ध है, लेकिन वर्तमान आउटब्रेक में इन टीकों की प्रभावशीलता पर अभी तक कोई डेटा उपलब्ध नहीं है। WHO मंकी पॉक्स के खिलाफ मास वैक्सीनेशन को रेकमेंड नहीं करता है। इस बीमारी में क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? एक्सपर्ट्स मंकी पॉक्स के संक्रमित लोगों के साथ स्किन टू स्किन कांटेक्ट ना करने की सलाह देते हैं। बार बार साबुन और पानी से हाथ धोना, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना चाहिए। संक्रमण से बचने के लिए मरीजों के बिस्तर, कपड़े आदि को ना छुए। मंकी पॉक्स के रोगियों को अन्य लोगों के संपर्क में आने से बचना चाहिए तब तक जबकि उनके घाव ठीक न हो जाए और पपड़ी सूख न जाए। उन्हें एक अलग कमरे में आइसोलेट होना चाहिए। घर में अगर कोई पालतू जानवर है तो उन्हें भी मरीजों से दूर रखना चाहिए। अगर आपको भी कोई लक्षण महसूस होते हैं तो प्लीज जल्द से जल्द डॉक्टर के पास जाएं। इस बीमारी के बारे में और जानकारी आप WHO, CDC, UK हेल्थ सिक्योरिटी एजेंसी या इंडिया के हेल्थ मिनिस्ट्री के वेबसाइट पर जान सकते हैं। ऐसी और जानकारी के लिए फैक्ट क्रेसेंडो को फॉलो करें।